दोस्तों, क्या आपकी पड़ोसन भी बार बार आपकी जिंदगी में दखल देती हैं? तो ये 7 तरीके अपनाइए। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मीना वॉइस। क्या आपकी भी कोई ऐसी पड़ोसन है जो हर रोज एक नया सवाल लेकर आपके सामने खड़ी हो जाती है? कहाँ जा रही हो? कौन आया था? क्या खरीदा? कितने पैसे खर्च हो गए? घर में क्या चल रहा है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 7 आसान और असरदार तरीके बताऊंगी जिनसे आप बिना लड़ाई किए, बिना किसी से दुश्मनी किए अपनी निजी जिंदगी यानी आपकी प्राइवेट लाइफ की इज्जत भी बचा सकते हैं और अपने मन का सुकून भी। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी तरीका ऐसा है जिसे ज्यादातर लोग अपनाते ही नहीं हैं और वही तरीका सबसे ज्यादा असर करता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला तरीका, हर सवाल का जवाब देना बंद कर दीजिए। बहुत से लोग सिर्फ इसीलिए हर बात बता देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला पूछ रहा है तो जवाब देना ही चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि हर सवाल का जवाब देना आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर कोई पूछे आज इतनी देर कहाँ थी, तो मुस्कुराकर कह दीजिए बस थोड़ा सा काम था, हो गया। अगर पूछे कौन सा काम था, तो प्यार से कहिए बस निजी काम था, फैमिली से रिलेटेड था, और वहीं पर बात खत्म कर दीजिए। याद रखिए कि जितनी ज्यादा जानकारी आप देंगे अड़ोसी पड़ोसी को, उतने ज्यादा सवाल बढ़ेंगे। लेकिन जब आप सीमित जवाब देंगे तो सामने वाला खुद ही समझ जाएगा कि आपकी निजी बातें जानना आसान नहीं है। दूसरा तरीका, अपनी खुशी और परेशानी हर किसी को मत बताइए। हर मुस्कुराने वाला इंसान आपका शुभ चिंतक नहीं होता। आज आपने बताया कि घर में नया फ्रिज आया है और कल पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा। आज आपने कहा कि घर में थोड़ी परेशानी चल रही है, कल वही बात अलग अलग कहानियों के साथ में लोगों तक पहुंच जाएगी। आपने भी महसूस किया होगा। इसीलिए अपनी खुशियां भी सोच समझकर ही बांटिए और अपनी परेशानियां भी सोच समझकर बताइए। कुछ बातें सिर्फ परिवार के बीच ही अच्छी लगती हैं। हर किसी को अपनी कहानी सुनाना जरूरी नहीं होता। तो तीसरा तरीका, विनम्र बने रहिए, लेकिन अपनी सीमाएं, अपनी लिमिटेशंस तय कीजिए। अच्छा इंसान बनने का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि हर समय सबके लिए हम अवेलेबल रहें। मान लीजिए कोई पड़ोसन रोज बिना बताए आपके घर आ जाती हैं, आधा आधा घंटा बैठ जाती हैं, जबकि आपके पास बहुत काम पड़ा होता है। ऐसे में मुस्कुराकर कहिए अभी थोड़ा काम है, फिर आराम से बैठेंगे। अगर वो कहे फिर भी कि बस 5 मिनट, तो प्यार से जवाब दीजिए कि आज सच में समय नहीं है, बहुत सारा काम है जो मुझे करना है, फिर मिलते हैं। याद रखिए, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, रेस्पेक्टफुली अगर आप मना करते हैं तो ये बदतमीजी नहीं कहलाएगी। जो लोग आपकी सीमा नहीं समझते, उन्हें धीरे धीरे समझाना पड़ता है। चौथा तरीका, गॉसिप से हमेशा दूर रहिए। अगर कोई रोज आपके पास बैठकर किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई लेकर आता है, तो समझ जाइए वो आपकी बातें भी कहीं और जरूर करता होगा। अगर कोई कहे तुम्हें पता है कि सामने वाले के घर में क्या हुआ, तो आप बड़े प्यार से मुस्कुराकर कहिए मुझे दूसरों की निजी बातों में दिलचस्पी नहीं है। अगर फिर भी बताने लगे तो तुरंत टॉपिक ही चेंज कर दीजिए। धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे कि आपको चुगली करना और सुनना पसंद नहीं है, और फिर वे ऐसी बातें लेकर आपके पास आना बंद ही कर देंगे। याद रखिए, गॉसिप कभी किसी का भला नहीं करती। और पांचवा तरीका, अपने घर की बातें घर तक ही रखिए। पति पत्नी की नोकझोंक, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, या पैसों की बातें, या परिवार के छोटे मोटे मतभेद, ये सब बाहर बताने की चीजें नहीं हैं।
मान लीजिए सुबह घर में किसी बात पर हमारे बहस हो गई, दोपहर में आपने वही बात पड़ोसन को बता दी, शाम तक वही बात पूरे मोहल्ले में पहुंच गई। अब हर व्यक्ति आपकी तरफ से कहानी तो जोड़ ही देगा और आखिर में आपको ही बुरा लगेगा। इसीलिए याद रखिए कि घर की बातें जितनी घर में रहेंगी उतना ही माहौल शांत रहेगा। छठा तरीका, जरूरत पड़े तो साफ शब्दों में मना कर दीजिए। कुछ लोग इशारों की भाषा नहीं समझते, उन्हें साफ मना करना ही पड़ता है। अगर कोई बार बार पूछे तुम्हारी कमाई कितनी है, तो मुस्कुराकर कहिए कि मैं ऐसी निजी बातें साझा करना पसंद नहीं करती। अगर पूछे तुम्हारे घर कौन आया था, तो प्यार से कहिए कि घर की कुछ निजी बातें हैं, पर्सनल मैटर्स हैं। इतना कहना ही बिल्कुल गलत नहीं होगा। दोस्तों, जो आपकी बात का सम्मान करेगा वही अच्छा पड़ोसी भी होगा, और जो नाराज हो जाए वो पहले भी आपकी भलाई के लिए सवाल नहीं पूछ रहा था। सातवां तरीका, अपनी मानसिक शांति को सबसे ऊपर रखिए। दुनिया में हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता, लेकिन अपने मन का सुकून बचाना सबसे जरूरी होता है। अगर किसी इंसान से मिलकर हर बार आपका मन परेशान हो जाता है, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, आप टेंशन में आ जाते हैं, हर मुलाकात के बाद ही आपको लगता है कि आपने जरूरत से ज्यादा बातें बता दी, या हर बार आपको अपनी सफाई देनी पड़ती है, तो ऐसे इंसान से थोड़ी दूरी बना लेना ही समझदारी है। दूरी का मतलब दुश्मनी नहीं होता, इसे गलत वे में मत लीजिएगा। कम बात करने का मतलब घमंड भी नहीं होता, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी जिंदगी की सीमाओं की रक्षा करना जानते हैं, यानी कि आप अपनी लिमिटेशंस को जानते हैं। याद रखिए दोस्तों, जो व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, वह आपकी मानसिक शांति का भी सम्मान नहीं करेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, हर मुस्कुराकर बात करने वाला अपना नहीं होता, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर रिश्ते को अपनी निजी जिंदगी का हिस्सा बनाना समझदारी नहीं होती। सम्मान बनाए रखिए, अपनी रेस्पेक्ट भी बनाए रखिए और दूसरों के भी बनाए रखिए, लेकिन अपनी सीमाएं यानी अपनी लिमिटेशंस को बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। जो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे वही लंबे समय तक आपसे अच्छे रिश्ते निभा पाएंगे, और जो सिर्फ दखल देना चाहते हैं वो धीरे धीरे खुद ही दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये बातें दिल से लगी हों या लगा हो कि कुछ भी मैंने सही कहा है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर बात में दखल देता है, और आपने उसे कैसे संभाला, कैसे मैनेज किया। ऐसे ही सच्ची काम की बातें और जीवन बदल लेने वाली बातों के लिए हमारे चैनल मीना वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई और उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।